हेलो बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका स्वागत है। क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, दूसरा पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग इस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोग थोड़ी बहुत बात जाने थे। तो क्या क्या जाने थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पढ़े थे। और क्या पढ़े थे हम लोग? हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे। ये इतनी बात पढ़ चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो आप सब देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है सब चीज। तो अब आज का ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करनी है। तो ये कैसे होगा, आइए सीखते हैं। तो लेट करिए, मान लीजिए एक फिगर आपके सामने दिख रहा होगा ना, एक फिगर आपके सामने ये देखिए बना हुआ है, दिख रहा होगा। तो क्या फिगर बना हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है ना, क्या है, प्लस क्यू है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए तक है और ए पॉइंट पर प्लस क्यू टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, कल हमने आपको बताया था। टेस्ट चार्ज होता है जो इस पॉइंट चार्ज से छोटा होता है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो इस पर कुछ फोर्स लगता है और इस टेस्ट चार्ज के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही पूरा फिगर बना हुआ है और मान चलिए कि हम इस टेस्ट चार्ज को अनंत से इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके अंदर ला रहे हैं। कहां से? इनफाइनाइट से। पता नहीं कहां से हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये फिगर क्या कर रहा है कि प्लस क्यू चार्ज पर इसकी फील्ड कहां तक है? ए पॉइंट तक। और ये चार्ज टेस्ट चार्ज हम लोग अनंत पे था, अनंत से इसको धीरे धीरे खिसकाते इसके अंदर लाना शुरू किए। पहले ए पॉइंट पे लाए, फिर बी पॉइंट पे लाए, फिर पी पॉइंट पर। मान के चलिए हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ आ गया ना, पी पॉइंट पर। तो यही पूछा है कि एट ए पॉइंट, मान चलिए किसी पॉइंट पर ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर वो पॉइंट हम लोगों ने मान लिया पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट पे हमको इस टेस्ट चार्ज के द्वारा इस पॉजिटिव टेस्ट, इसको क्या करते हैं, इस चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ज्ञात करना है। तो आइए फिर यही जो फिगर बनाया है बच्चा पार्टी, मैंने ये जो फिगर बनाया है बस इसकी लैंग्वेज लिख दिए हैं नीचे। क्या किए हैं हम यहाँ फिगर में, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट पी, माना एक पी इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर। आर से आर दूरी पर एक पॉइंट पी रखा गया है, वही लिखा है। लेट पी इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ओ। कहां से रखा गया है, किस स्थान से? तो ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी रखा गया है। वेयर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और उस जगह ओ पर क्या है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इज प्लेस्ड लेट ए इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स। तो यहां से मान चलिए ओ पॉइंट से एक्स दूरी पर एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। और उस पॉइंट पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखा गया। तो वही बात लिखी है, ए टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। फिर क्या किए हैं हम, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट के चार्ज के द्वारा, इस क्यू नॉट चार्ज द्वारा क्या होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, कितना फोर्स लगेगा। तो वही बात लिखी गई है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट बाई चार्ज क्यू नॉट पर प्लस क्यू चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यही बात हमको निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। आप लोग जानते हैं फार्मूला कूलाम का नियम हम लोग पढ़े हैं, या बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उसी प्रकार इस फिगर के जरिए हम लोग कूलाम का नियम लगाकर ये चीज बना लेते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। और Q द्वारा Q नॉट पर लगाया फोर्स अपॉन दूरी का स्क्वायर। कूलाम का नियम तो यही होता है कि दो आवेशों के बीच का विभव, बीच की दूरी अपॉन में दूरी का स्क्वायर जो होता है, वही रेशियो क्या कहलाता है, कूलाम का नियम। ठीक।
ये बात लिख दी है। फिर क्या किए, नाउ द टेस्टिंग चार्ज कैरिंग ए स्मॉल डिस्टेंस dx। तो एक हम लोगों ने जब इस मान, अब धीरे धीरे इसको खिसकाना शुरू कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम धीरे धीरे खिसकाना शुरू कर रहे हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आए, दूरी कितनी मिली, dx मिली। तो वही बात लिखे, द टेस्टिंग चार्ज कैरिंग ए स्मॉल डिस्टेंस dx द स्मॉल वर्क डन। तो A से B तक लाने में किया गया वर्क डन, कार्य कितना हुआ इस टेस्ट चार्ज के द्वारा B पॉइंट तक, तो होगा dw। अगर बड़ी चीज नापते हैं तो सीधा W बराबर F इंटू एस, हम लोग काश थीटा वर्ग का फार्मूला जानते हैं, लेकिन छोटा सा है ना, डिफरेंशिएट किए हैं, तो dw बराबर fx इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके होता है, वर्क के। तो dw बराबर fx इंटू dx, और जब यही इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना वर्क डन हुआ था, तो वर्क डन हमारा यही हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली दूरी इंटू dx। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं ना। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं। ठीक, इसको इरेज करके हम आगे लिख दे रहे हैं। देखिए, जब उसके आगे सॉल्व करते हैं, हमने ये लिख दिया है, उसके आगे हमने लिख दिया है ना। तो अब क्या किए उसके बाद हम लोग, तो इसका मतलब उसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये जो आया था हमारा क्या, ये जो निकल के आया था W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर dx ये आया था। उसके आगे क्या किए हम लोग इसका मतलब देयरफॉर द वर्क डन इज कैरिंग टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। अब हम क्या करेंगे कि उस टेस्ट चार्ज को माइनस इन्फिनिटी से b पॉइंट तक लेके आए, फिर b पॉइंट से a पॉइंट तक लेके आए। जब b पॉइंट से a पॉइंट तक लेके आए तो dx हमको डिस्टेंस मिली। अब क्या करेंगे, तो इस dx डिस्टेंस से b पॉइंट पे जब q नॉट आएगा तो q नॉट को हम यहां से उठाकर p पॉइंट पे लाएंगे, तब देखेंगे इसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया। तो ये थोड़े टुकड़े में क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के धीरे धीरे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले dx किया, फिर यहाँ से dx करेगा, फिर यहाँ तक r दूरी तय करेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें नापी जाती हैं डिस्टेंस को, ये क्या कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा क्या, ये किए हैं W बराबर, उसकी लिमिट हम लोग ले लिए इन्फिनिटी टू r dw इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है, तो इसकी लिमिट टेंड्स कर रही है इन्फिनिटी से प्लस r तक। और क्या आया था, किसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें वही जो इसके पिछले पहले निकाला था हमने इरेज कर दिया, तो वही लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है बाहर हो गई। तब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू नॉट का क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0 हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर ऊपर जब ले जाएंगे x पावर -2 हो जाएगी। और हम जानते हैं कि x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन में x dx। 1 अपॉन x dx जब इसको हम इंटीग्रेट किए थे तो कांस्टेंट वैल्यू थी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर हो गया। जब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू r, तो एक बार इन्फिनिटी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर -1/x जब x पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये निकाले हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx बराबर होता है 1 अपॉन में x। बस ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x पावर -2 का dx वो होता है x, लेकिन उसका उल्टा इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां से हो गई हमारी वैल्यू क्या, -1/x, लिमिट है हमारी इन्फिनिटी टू r। जब इसको आगे सॉल्व किए तो w बराबर, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा। और फिर जब लिमिट रखते हैं हम लोग, ये माइनस में है तो माइनस में
ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -1/x जब इसकी वैल्यू रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट r है और लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटिव है। एक बार r रखेंगे एक बार इन्फिनिटिव रखेंगे तो 1/r हो जाएगा, फिर -1/∞ हो जाएगा। अब आगे जब सॉल्व करते हैं तो w बराबर ये वैल्यू वही रहेगी 1/4π Q0/r और 1/r माइनस 1/∞, ये आप जब जानते हैं क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो v बराबर, और ये देखिए लिखा हुआ है द पोटेंशियल पॉइंट P, हमको कहां पर ज्ञात करना था, इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल ज्ञात करनी थी। तो इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा, W/Q0, वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज, वही होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। कितना वर्क किया गया इस टेस्ट चार्ज के द्वारा उस P पॉइंट तक पहुंचने में, वही जितना कार्य किया वही होता है उसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू W/Q0 इक्वल टू, ये वैल्यू तो है ही 1/4πε0। तो Q पॉइंट से वह Q0 पॉइंट R दूरी तक तय किया, तब उसको कितना, उसका जो रेशियो हुआ, जो वर्ग किया, वही आई वैल्यू हमारी V इक्वल टू W/Q0 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। यही इतनी, अगर किसी, यही वैल्यू आएगी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज पर हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना हो तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूरी में तोड़ते जाएंगे, उसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हम फार्मूला लगा देंगे क्या, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, या फिर जो आपका पॉइंट चार्ज दिया गया रहे, जहां जिससे पूछा गया रहे, वो चीज लगा देंगे और इंटीग्रेट करते जाएंगे वैल्यू को। आपको फार्मूले पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, तभी आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप अदरवाइज ऐसे आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों का मैथ अगर कोई स्ट्रांग होगा, उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में समस्या होगी। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमको इंटीग्रेशन भी पढ़ना है और डिफरेंशिएशन भी करना सीखना है। तो मैं बिल्कुल आपके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथ का भी टॉपिक लेके आऊंगा, एक बेसिक्स एग्जाम लेके आऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन भी आप पढ़ाएं। तो ओके, ये बात आपको समझ में आती है, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये आज आप लोग इतना ही समझिए, क्योंकि हमारे वीडियो जो हैं अगर लंबे हो जाते हैं तो बोरिंग लगने लगता है। तो अगला आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अब अगला कल का पॉइंट रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हो गया, अब कहेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई आपको सिस्टम दे दिया गया है, सर्किट दे दिया गया है, कोई भी सर्किट दे दिया गया है, कोई बॉक्स दे दिया गया है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स, उसमें अगर चार्ज किसी पॉइंट पर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बात हम लोग कल पढ़ रहे होंगे अपने वीडियो में। तो ये बच्चा पार्टी आपको ये हमारा डेरिवेशन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बाकी की वीडियो हमारी कल मिलेगी आपको। आज के लिए इतना ही, ये एक टॉपिक आज पढ़िए तो ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दिया करें, सर ये चीज इसमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आपको बताने का प्रयास किया करेंगे हम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट नहीं होता है ना। लोग कहते हैं कि मैं इस विषय का क्या हूं, डॉक्टर हूं, टीचर हूं, अध्यापक हूं, लेकिन मैं किसी अपने भी इस विषय फिजिक्स सब्जेक्ट का मैं एक अध्यापक नहीं हूं। मैं अपने इस सब्जेक्ट का एक विद्यार्थी हूं, मैं खुद पढ़ता हूं तब पढ़ाता हूं। अभी मैं फिजिक्स के सामने कुछ नहीं हूं, तो मैं अभी इसको सीख रहा हूं। फिजिक्स का मैं एक विद्यार्थी हूं। मनुष्य वही होता है, अध्यापक वही होता है जो अपने बच्चों को गुमराह नहीं करता, अपने आप को लगाता नहीं है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये क्या चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। आपको बता रहे हैं बार बार कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर दिक्कत हो रही हो। तो अगला पॉइंट कल का रहेगा हमारा, लिख दे रहे हैं। आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, तब आपको समझ में आएगी ये बात। किताब से पढ़ते हो नहीं आप लोग थोड़ा बहुत, तो किताब से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, किताब की लैंग्वेज को समझा करो,
एनसीईआरटी को हम लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पर सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सॉरी। तो कल अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो होगा इस टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी सिस्टम में अगर हमारा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात किया जाता है, हम लोग उसको डेरिवेट करके निकालना सीखेंगे। उसमें भी हम लोग निकालना सीखेंगे। एक तो होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल हम लोग पढ़े हैं ना, डाइपोल पढ़े हैं, तो डाइपोल के द्वारा हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। किसी पॉइंट पर एक एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। एक्सियल मतलब उसी समान दिशा में निकालेंगे, और इक्वेटोरियल का मतलब उसके सर के ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो ये दो चीजें हम लोग कल के वीडियो में जान रहे होंगे। क्या? एक तो पढ़ेंगे सिस्टम, ये जो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे, डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकाली जाती है। दो तरीके से निकाली जाती है, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। वो चीज हम लोग कल पढ़ रहे होंगे, अपनी वीडियो कल कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।